गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। सुमिरन लगन लगाए के, मुख से कछु न बोल रे। बाहर के पट बंद कर ले, अंतर के पट खोल रे। माला फेरत जुग हुआ गया न मन का फेर रे। गया न मन का फेर रे। हाथ का मन का छोड़ दे, हाथ का मन का छोड़ दे। मन का फेर। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई रे। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए रे। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करता याद रे। दुख में करता याद रे। कहे कबीर उस दास की, कहे कबीर उस दास की। कौन सुने फरियाद। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोए के। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर गीत था। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। मानुष जन्म अमोलक है, कोड़ी बदले जाए। तो शिव बाबा कहते हैं ये हमारा मानुष जन्म माना संगम युगी ब्राह्मण जीवन, ये अमूल्य जीवन है, हीरे तुल्य जीवन है। जो कोटों में कोई और कोई में कोऊ को मिला है, और वो कोऊ में कोऊ कौन है? मैं आत्मा। तो यह सदा स्मृति में रहे तो नशा रहे, और जब नशा रहेगा तो अपने हीरे तुल्य जीवन को और हीरे तुल्य बनाने के पुरुषार्थ में लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अभी समय बहुत व्यर्थ गवा दिया, अभी समय व्यर्थ नहीं गवाएं। बाबा की याद में लग जाएं और बाबा की याद से अपने जीवन को सुंदर हीरा अमोलक बना लें। बहुत सुंदर। मुझे इस गीत को सुनकर के गीत और याद आया भक्ति मार्ग का। बहुत सुनते थे जब हम छोटे थे बचपन में। उस समय ये गीत इतना समझ में नहीं आता था, पर जब बाबा के बने तो इस गीत का अर्थ बाबा के बनने से समझ में आया।
मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जब तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुझे मानुष जन्म हीरा दिया है, अब इस जीवन में जितने तुझे पुण्य करने हैं तू कर सकता है। अगर इसको व्यर्थ गवाता है तो भगवान कहो शिव बाबा कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। अब भक्ति मार्ग में तो सुनते थे कि बहुत मुश्किल से कई लाख योनियां लेकर के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, पर शिव बाबा ने तो हमको यह भी रहस्य समझाया है कि अब मनुष्य आत्मा देव आत्मा बनती है। देव और माना मनुष्य जीवन ही होता है। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में हम चक्र लगाती हैं। अभी हम संगम युगी सच्चे ब्राह्मण बने हैं, तो ब्राह्मण बनने के बाद ये जो ब्राह्मण जीवन है ये बहुत वैल्यूबल है। जो बाबा कहते हैं इसको व्यर्थ नहीं गवाना है। व्यर्थ गवाया तो किसका नुकसान है? हमारा स्वयं का ही नुकसान है। शिव बाबा ने तो हमको इसकी वैल्यू को समझा दिया है, और इसमें हमें क्या पुरुषार्थ करना है वो भी हमको बाबा ने बता दिया है। अब हमें अपने जीवन को कैसे सफल करना है, कैसे श्रेष्ठ कार्य में लगाना है, कितना पुण्य कमाना है, ये हमारे हाथ में है। भाग्य की कलम उस भाग्य विधाता ने हम बच्चों के हाथ में दी है। जितना हम इसमें खींचना चाहें उतनी बड़ी लकीर भाग्य की हम खींच सकते हैं। बहुत सुंदर है आज के महावाक्य। 18 जुलाई 2020 बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्री मत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है आज, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तो कहा, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे दें। गीत आज की मुरली का हम सभी ने सुना। तूने रात गवाई सोए के, ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है? शिव बाबा। यह भी जानते हो 2 सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी और तुम हो रूहानी। वह है हद के और तुम हो बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई भी यहाँ बात नहीं है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल कल हमारा ये पाठ बचता है। ये सब है बेहद की बातें। कौन बताते हैं? शिव बाबा। उन लड़ाइयों में ये बातें होती नहीं। ऊंचते ऊंच है बाप, उनको जादूगर, रत्नाकर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। किसको? शिव बाबा को। बाप की महिमा परंपार है। तुम्हें बुद्धि में सिर्फ बाप को याद करना है। माया क्या करती है? याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं। ड्रामा जरूर कराएगा। बाबा कई बार कहते हैं ड्रामा में पुरुषार्थ करने का है तो ड्रामा जरूर कराएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे कि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे, नहीं। जैसा हम करेंगे वैसा भी ड्रामा बनता जाता है। बाबा कहते हैं आप क्रिएटर भी हो। पुरुषार्थ तो करना ही होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए।
माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी, यह भी जानते हो। महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। तो बाप हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। तो वह है हद की बात और यह है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया तो है, यह मालूम होना चाहिए कि बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाबा कहते तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा कौन है? बाप ही है। बाकी फिर है नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। बाबा कहते कमांडर, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल देके समझाया जाता है। तो बाबा कहते जो इसकी कमान खुद की भी और जब खुद की है तो औरों की तो है ही, तो है कमांडर, कैप्टन भी हैं। तो तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें। ये बाबा आज कह रहे हैं कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं हैं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। बाबा कहते तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई भी बात नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं, बाबा कहते उससे अल्पकाल के लिए काग विष्ठा समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब यह बातें बुद्धि में बैठे। यह है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पति दुनिया में एक भी पावन नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। वे शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि हम बाबा का संदेश कैसे देवें। बच्चों को समझाया है मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के। संगम युगी सिर्फ तुम ही हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा कौन सुनाते हैं? बाप अभी हमको बैठकर समझाते हैं, सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें,
जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में उनका यादगार बनाएंगे। इतने मंदिर आदि बनाते हैं, हर मंदिर में शिव की प्रतिमा होती है, तो बाबा कहते फिर शिवरात्रि मनाते हैं तो कुछ करके गया तब तो इस समय जो हमको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, लायक बनाते हैं, उसी का यादगार फिर भक्ति मार्ग में बनाते हैं। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई भी चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। इसीलिए बाप ने कहा है, हियर नो विल, सी नो विल, टॉक नो विल, और चौथा थिंक नो विल, और पांचवा डू नो विल। गांधी जी के 3 बंदर थे और शिव बाबा ने 2 ऐड किए, ना बुरा करना है और ना बुरा सोचना है। तो तुम बच्चों को भी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? पावन बनो, पावन बनो, योगी बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि हम सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। राजधानी तो जरूर स्थापन होनी ही है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे, और जो इस घराने की आत्मा है बाबा कहते वह जरूर समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें ना विकार में जाना है और ना ही लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के और तुम हो ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी और वह पैर, ना लड़ना झगड़ना है। बाबा ने कहा तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, ना तुमको लड़ना झगड़ना है और ना ही तुमको विकारों में जाना है, माना ना पतित बनना है और ना हिंसा करनी है। बाबा कहते तुम्हारा धर्म बहुत ऊंच है, चोटी के तुम चोटी वह पैर, चोटी के ऊपर है ऊंच से ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते नहीं है। चोटी माना ना ब्राह्मण को दिखाते ना शिव बाबा को दिखाते हैं, सिर्फ कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। यह भी राज किसने समझाया? शिव बाबा ने, कि जो ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा, वही क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब वर्णों में चक्र लगाएगा। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानता। बाबा कहते अभी तुम समझते हो। क्या समझते हो? अभी तुम समझते हो तो तुमको फिर क्या करना है? समझकर फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं, माना विराट रूप का चित्र बाबा कहते हैं आपको ठीक करना है। शिव बाबा भी दिखाया और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तुमको यह मैसेज सबको देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा परम्पार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। यह भी 7 रोज कोई सुने तो बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल पुकारते आए हो, अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है, तो बाप को आना ही है अंत में। यह भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ, मासुक आया हुआ है। जिसको हम पुकारते थे जरूर कोई शरीर में आया होगा।
उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह और कोई भी जानते नहीं है। यह पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ। कल कल तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी और कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। शिव बाबा हम बच्चों को देते और हमारा काम है, फिर बाबा कहते हैं औरों को देना। जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा और खुशी भी मिलेगी। बाबा कहते तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। कितना बाबा को हम पर फेथ से बाबा कहते हैं तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब आप कहते हैं माँ में कम याद करो। कृष्ण तो ये बात कह नहीं सकते, वह तो प्रिंस था ना। तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। आप पवित्र राजाएं, पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो फिर तो आधा आधा हो ना सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या फिर बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। तो बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं। बाबा कहते सेवा करते भी रहते हो और प्लान बनाओ। अभी तो हमारी विशेष मनसा सेवा चल रही है ना। सब मनसा से सब आत्माओं को शांति का, शक्ति के सब वाइब्रेशन दे रहे ना पूरे विश्व को। पर ये उस समय बाबा ने कहा तुमको क्या करना है, सेवा करते रहना है। नए नए चित्र निकालते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं, फिर आगे आएंगे मौके। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भी भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्मायु तो जरूर निकालते हैं ना। साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसे हैं, कोई 1000 निकालेंगे तो कोई कम निकालेंगे। कोई तो 2 रुपये भी भेज देते हैं बाबा को, तो उनके वो 2 रुपये भी लाखों के बराबर होते हैं। गरीब बच्चे होते हैं ना, उसमें कितनी भावना भरी होती है। उनके पास होते ही है 10-20 रुपये, और 10-20 में से 2 रुपये बाबा को दिया तो कितना हो गया उनका वैल्यू। कहते हैं बाबा 1 रुपये की ईंट लगा देना और 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा कर देना। ऐसे भी बाबा के लाल है, कितना बाबा उनको प्यार करता है, भावना का भाड़ा देता है। यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्मायु निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? तो क्या करना है, बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। यह भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है, कल पहले माफी को। तो निराकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सब धर्म त्याग क्या करो, एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा?
किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप ही आकर के हम बच्चों को समझाते हैं, बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा, ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है यह भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार हैं, वह तो अनादि है। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। कई बार बाबा ने कहा ना कैसे नाम, ब्राह्मणों के नाम की लिस्ट आई थी सूक्ष्म वतन से। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश करके सबसे पहले तो इसी का नाम बदली किया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि, शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। उसी समय बाबा ने शुरू में किया, सन्यास करके बाप जैसे बाबा सरेंडर हुआ ऐसे बाबा के साथ कितने परिवार सरेंडर हुए। तो सब कुछ पुराना छोड़कर आए बाबा के पास सेवा में, तो बाबा ने उनको फिर नया नाम दिया और फिर कितने उसमें से चले गए तो फिर बाबा ने नाम रखना बंद कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना और नाम रखना छोड़ दिया। माला भी बनाते थे कि आज का ये पुरुषार्थ इसका है तो इस नंबर में आएगा, ये इस नंबर में आएगा। तो आज तो उसका बहुत अच्छा पुरुषार्थ तो फर्स्ट नंबर में आया और कल ऊपर नीचे माया का झोंका लगा तो फिर लास्ट नंबर भी पहुंच गया। तो इसलिए बाबा ने माला बनाना भी छोड़ दिया और नाम रखना भी छोड़ दिया। तभी कहा कि ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बनती है। आज बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह से सेवा कर रहे हैं, बहुत कुर्बान है बाबा पर, योग में भी मस्त हैं, पुरुषार्थी हैं। ऐसे तो योगी तू आत्मा को कभी माया नहीं खाती है, लेकिन फिर भी कई बार देखने में आता है कि बहुत मस्त हैं, लेकिन कब माया का झोंका आता है और उनको ले जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की कभी माला नहीं बन सकती है, ना माला बनती है और ना ही बाबा ने नाम रखना भी छोड़ दिया। फिर बाबा कहते हैं आजकल दुनिया में हर बात में बहुत ठगी है, दूध में भी ठगी है। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, लेकिन आज के समय में वो भी संपूर्ण नहीं रहा है, उसमें भी कितनी मिलावट हो गई है। पढ़ते थे ना कि दूध एक संपूर्ण आहार है, सारे विटामिन प्रोटीन उसके अंदर हैं, लेकिन अभी वो भी उसमें भी बाबा कहते बहुत ठगी है। सच्ची चीज तो इसमें मिलती नहीं है। बाप के लिए भी ठगी करते हैं, औरों को तो छोड़ो, बाबा को ही ठगते हैं, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। ये तो ठगी है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। बाप जानते हैं कि कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है कि हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है कि हम क्राउन प्रिंस बने। फिर 84 का चक्र लगाया और अब फिर बनते हैं। यह है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना? बाप के पास आए हो तो भंडारा भरपूर करने आए हो ना। अमरपुरी में काल आ ना सके, बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने। वह है अमर लोक और यह है मृत्यु लोक। तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी है और सुनानी है। बाबा जो हम बच्चों को मीठी बातें सुनाता है, बाबा कहते हैं आपको सुननी भी है और फिर और बाबा से सुननी है, फिर और बच्चों सबको सुनानी है। फालतू बातें नहीं सुनाना। करते क्या है हम बच्चे, फालतू बातों के लिए बहुत टाइम है, लेकिन ज्ञान की बातों के लिए, पुरुषार्थ की बातों के लिए बिल्कुल फुर्सत ही नहीं है।
क्या कहेंगे ऐसे बच्चों के लिए? किस लिए आए थे? लक्ष्य से ही दूर हो गए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वास्तव में जो बाप सुनाते हैं वो सुनो और वही दूसरों को सुनाओ। लेकिन कईयों की आदत ऐसी है कि मुरली में क्या कहा, पुरुषार्थ क्या चल रहा है वो नहीं, बस पूछो मत क्या कहानियां करते हैं। तो बाबा कहता फालतू बातें नहीं करनी, उससे क्या होगा? जो ये हीरे तुल्य जीवन, ये अमूल्य जीवन मिला है, वो कोड़ी बन जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बहुत अच्छी बात बाबा ने आज कही। बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल और डू नो इविल, थिंक नो इविल। वरदान है आज का। पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वह सोचते क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। हिम्मत नहीं है, चल तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे। इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनूं। अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनूं। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। कौन सा समय चल रहा है? ये संगम युगी श्रेष्ठ जीवन है। तो बाबा कहते इस समय को व्यर्थ नहीं गवाएं। समय की वैल्यू को जो समझेगा वो अपना खाता भरपूर करेगा। अभी जुलाई मास दीदी जी का मास है। दीदी की 2-3 हम शिक्षाएं सुनेंगे, मधुबन से आई हुई है। दीदी जी की मुख्य विशेषताएं, संपूर्ण समर्पित। दीदी जी एक ऊंचे धनाढ्य परिवार की होते हुए भी धन संपदा कलयुगी लोक लाज की परवाह किए बिना एक धक से सेकंड में नष्टो मुहा बनकर समर्पित हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते गरीब तो सहज हो जाते हैं सरेंडर, लेकिन एक धनाढ्य परिवार की समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। तो नष्टो मुहा बन करके सहजता से समर्पित हुई। दूसरा, दीदी जी सच्ची मस्तानी गोपिका थी। आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक ही बाबा बसता। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाता। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो कभी सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन हो जाती, अर्थात मगन हो जाती। बाबा के प्यार में डांस करती, लवलीन हो जाती, मगन हो जाती। तीसरा, सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता। सदा तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर
सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी वफादार ओनेस्ट बनकर रही, कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। एक बाबा दूसरा न कोई, सच्ची पतिव्रता सतीव्रता पिताव्रता, तुम्ही से खाऊं तुम्ही संग बैठूं तुम्ही से रास रचाऊं, माना एक बाप दूसरा न कोई। चौथी विशेषता जो हम सुनेंगे आज और फिर बाद में सुनेंगे, रोज सुनेंगे 3-3 4-4 बहुत विशेषता दीदी की मधुबन से आई है, और वो आज की एक मुरली के आधार पर है कि नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, बाबा ने कहा ना जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो ज्ञान की बातें ही सुनेगा और वही सुनाएगा, फालतू बातें नहीं सुनेगा, फालतू बातें करेगा ही नहीं। कोई फालतू बात करेगा भी तो भी उसको स्टॉप कर देगा, क्योंकि जिन चीज़ों से हमारा पुरुषार्थ नहीं है, जिन चीज़ों में हमारी उन्नति नहीं है, उन चीज़ों में जाना क्या है। तो इसलिए बाबा ने कहा जो नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट होगा वो अच्छी रीति पढ़ेगा और पढ़ाएगा। और दीदी जी की ये मुख्य विशेषता थी, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट थी। आप लौकिक स्कूल में नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सबकी टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं आई, ये है स्टूडेंट की निशानी। आपको बाबा के महावाक्यों से अति प्यार था, बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठ कर के मुरली सुनती थी और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती थी। ये थी मम्मा की, वो मीठी दीदी की मीठी विशेषताएं, शिक्षाएं। गॉडली नंबर 1 स्टूडेंट की निशानी, उनके हाथ में डायरी पेन सदा होगा, अच्छी पॉइंट्स नोट करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, फिर दूसरों को भी सुनाएंगे। तो बाबा ने भी कहा ऐसा हमको आज मुरली में भी बाबा ने बोला ना, अच्छा स्टूडेंट बनना है, पढ़ाई के आधार पे कोई कमांडर चीफ लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, तो नंबर 1 में जाना है ना, घोड़े सवार पे आधे नहीं रहना है। घोड़े सवार पे आधे बनने थोड़ी आए हैं, महारथी बनने आए। ठीक है, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य। बाबा को बहुत बहुत थैंक्स। शुक्रवार है वैसे भी, शुक्रिया बाबा का, दिल से शुक्रिया, थैंक यू बाबा। चलो बाबा को प्यार से याद करें।
क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, चलते चलते। समझा न तू इशारा, समझा न तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। तेरे साथ जाए रजनी, तेरे साथ जाए रजनी। तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से, गए जग से बादशाह भी, गए जग से बादशाह भी। यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते।